जय माता दी, जय माँ काली। आज मैं आपके लिए एक नई वीडियो लाया हूँ कि सवारी आती है पर बोलती नहीं है। सवारी आने के बाद क्यों नहीं बोलती, आज इस वीडियो में मैं आपको कुछ कारण बताऊंगा जिसके कारण सवारी बोल नहीं पाती है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शुरू से अंत तक देखना कि ताकि आपको जानकारी अच्छे से समझ में आ जाए। और मैं जो भी आपको जानकारी दूंगा वह मेरे ज्ञान और मेरा अनुभव है कि जो लोग भगत भक्ताई के मार्ग में देवी देवता की सेवा करते हैं वह लोग हमेशा यह सोचते हैं कि उनके ऊपर किसी न किसी तरीके से देवी देवता की सवारी आ जाए। उनके शीश पर किसी प्रकार से किसी देवी या देवता की शीश पर उस देवी या देवता की सवारी आ जाती है कि सेवा से प्रसन्न होकर या उसके पूर्वजों के द्वारा। जब उनके शीश पर सवारी आ जाती है उनके सामने सबसे बड़ी समस्या वह होती है कि सवारी तो शीश पर आ रही है पर वह बोलती नहीं है। थोड़े समय बाद जब वह सवारी नहीं बोलती है तो लोग सोचते हैं किसी भूत प्रेत की सवारी है। देवी देवता के रूप में कोई भूत प्रेत हमारे शीश पर आकर खेल रही है। लोगों को लगता है इसी कारण से सवारी बोल नहीं रही। देखिए, ऐसा नहीं होता है कि वह सवारी किसी भूत प्रेत की हो, लेकिन वह सवारी किसी देवी देवता की भी हो सकती है। वह किसी कारण बोल नहीं पाती कि मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बताऊंगा कि वह सवारी क्यों नहीं बोल पाती। वह इसी चीज़ को चेक कराने के लिए किसी बहुत सारे भक्तों के पास जाते हैं। भगत होते हैं कि देवी देवता की सवारी को भी भूत प्रेत की सवारी बता देते हैं और उसे उसके शीश से उतार देते हैं। फिर उस सवारी पर किसी न किसी प्रकार से बंधन लगा दिया जाता है कि वह सवारी इसके शीश पर ना आए। जिस दिन से उस सवारी को उतार लिया जाता है उसी दिन से उस वक्त उसका घर का सर्वनाश होने लग जाता है। उस व्यक्ति का सर्वनाश होना शुरू हो जाता है क्योंकि बहुत ज़्यादा सेवा करके जब तक करके वह सवारी उसने अपनी शीश पर बुलाई थी, लेकिन वह सवारी उस व्यक्ति की छोटी सी गलती के कारण हमेशा हमेशा के लिए उससे दूर हो जाती है। चलो बात करते हैं कि सवारी किन कारणों से नहीं बोलती। पहला कारण होता है जब आपके शीश पर किसी देवी देवता की सवारी आती है। कुछ लोगों के साथ तो ऐसा भी होता है कि सवारी खुलकर नहीं आ पाती, शरीर में झटके लगते रहते हैं। और कई लोगों के साथ तो सवारी घनी देर में आती है। तो सवारी उसके शीश पर आती है तो वह कुछ भी नहीं बोलती, लेकिन आपको यह तो पता नहीं होता किसी भगत या तांत्रिक ने आपके शरीर पर किसी न किसी प्रकार का बंधन लगा दिया हो। जब वह शक्ति आपके शीश पर आए तो वह आपको कुछ भी जानकारी न बताए। और ऐसा नहीं है कि आप उन बंधनों को स्वयं ही खोल लोगे। उस बंधन को खोलने के लिए या आपने किसी भगत के पास जाना पड़ेगा या आपने अपने गुरु के पास जाना होगा। जब आपके ऊपर लगा हुआ बंधन या आपकी शक्ति पर लगा हुआ बंधन किसी कोई भगत या आपका गुरु ये वो बंधन की काट करेगा। काट होने के बाद आपका कोई भगत या आपका गुरु को जब उस सवारी वो बंधन का काट कर देगा तभी वह सवारी जाकर आपसे बात करेगी, आपसे बोलेगी। दूसरा कारण क्या है कि बहुत सारे लोग हैं जो बिना गुरु बनाए भगत भक्ताई की लाइन में घुस जाते हैं। ऐसा नहीं है कि आप गुरु बनाएंगे तभी आपके ऊपर देवी देवता की सवारी आएगी। तो लोग गुरु नहीं बनाते उनको भी देवी देवता की सवारी प्राप्त हो जाती है। उस व्यक्ति की सेवा या जब तब से खुश होकर वह सवारी उसके शीश पर आने लग जाती है। लेकिन यह बात भी बहुत ज़रूरी है कि भगत भक्ताई की लाइन में आओ तो अपने अपना गुरु बनाना जरूरी होगा, क्योंकि जब तक आप गुरु नहीं बनाएंगे तब तक आपको इन भक्त भक्ताई के बारे में ज्ञान नहीं होगा। सवारी को नियंत्रण कैसे करना है, सवारी से वचन कैसे लिए जाते हैं, यह चीज़ भी बहुत बार देखी गई है। जिनकी सवारी के गुरु नहीं होते और वह सवारी भी नहीं बोलती। अगर आपने भी गुरु नहीं बना तो आप किसी अच्छे व्यक्ति को, अच्छे भगत को अपना गुरु बनाए। आपका गुरु आपका मार्गदर्शन करेंगे, उसके बाद आपकी सवारी बोलना शुरू कर देगी। तीसरा कारण क्या है कि बहुत सारे लोग तो सोचते हैं कि हमने पहले से गुरु बना रखा है फिर भी हमारी सवारी नहीं बोलती। उसी तरीके से चलते हैं जैसे हमारे गुरु ने हमें सेवा बता रखी है, हम वैसे तरीके से सेवा करते हैं। गुरु महाराज की सनद में रहकर आप रहते हैं फिर भी हमारी सवारी नहीं बोलती। कि ये चीज़ भी बहुत मायने रखते हैं। जो सवारी आपके शीश पर आ रही है, सवारी आपके गुरु ने दी है या आप वह सवारी आपके शीश पर पहले से आती है। क्योंकि जब आपके गुरु आपको सवारी प्रदान करते हैं, नहीं है कि कोई भी व्यक्ति एक दूसरे व्यक्ति पर बहुत जल्दी विश्वास कर लेगा। विश्वास करने में बहुत सा समय लगता है। जब तक आपके गुरु ने आपके ऊपर विश्वास नहीं होगा तब तक आपकी सवारी भी नहीं बोलेगी। आपके गुरु आपके शरीर के अंदर उस शक्ति को प्रवेश करने का आदेश तो देते हैं, लेकिन क्योंकि वह आप क्यों लेकिन आपके गुरु यानी
यह आज्ञा नहीं देते कि वह आपके शीश पर आकर वचन करे। तो आपके शीश के ऊपर वह सवारी आती है, वह आपके गुरु ने दे रखी है। वह सवारी आपके गुरु के कहने से ही चलती है, आपके हिसाब से। इसका कारण क्या हुआ है कि आपने इतना जब तक नहीं कर रखा है, आपने नहीं कमा रखा है, आपसे सवारी आकर स्वयं बात करनी शुरू कर दे। देखिए, कुछ लोग सोचेंगे कि हम तो बहुत सालों से देवी देवता की सेवा करते हैं, कि जैसे आप सेवा करते हो, आपके अनुसार आपकी सेवा बहुत अच्छी हो, लेकिन जैसा कर्म आपने कमाया, जितनी भी आपने देवी देवता की सेवा की है, इस हिसाब से आपके शीश पर देवी देवता की सवारी आपको प्राप्त हो चुकी है। लेकिन आप चाहते हैं कि आपकी सवारी आपसे स्वयं बोलना शुरू कर दे। इसके लिए आपने आपको जब तब को बढ़ाना पड़ेगा। यह चीज़ भी बहुत ज़रूरी होती है कि जब किसी आदमी के शीश पर सवारी आती है, जितनी वह पूजा पाठ सवारी आने से पहले करता था, उससे कई गुना अधिक ज़्यादा करनी पड़ेगी। टाइम टू टाइम भोग देना पड़ता है, कि जितना ज़्यादा आप कर्म कमाएंगे उस आपकी सवारी उतनी जल्दी ज़्यादा बोलने लगेगी। पांचवा कारण क्या हुआ कि दिव्य दृष्टि का ना खुलना। जब तक आपकी दिव्य दृष्टि नहीं खुलेगी, तब तक आपके उस चीज़ पर आने वाली वह सवारी आपको कभी भी कोई जानकारी नहीं देगी। कुछ लोग सोचेंगे कि जिस देवी देवता की सवारी हमारे शीश पर आती है, आपको कुछ दिखेगा नहीं, तब तक आप कुछ भी नहीं बता पाओगे। ये बहुत ज़रूरी है। जिस व्यक्ति के शीश पर देवी देवता आ रही हैं, आते हैं, तो उसकी दिव्य दृष्टि खुलनी भी बहुत ज़रूरी होती है। दृष्टि कैसे खोलते हैं, आपको इसी चैनल पर मेरी एक और नई वीडियो डालूंगा, आप उस वीडियो को देख लेना। छठा कारण क्या होता है, जब आप किसी भी देवी देवता से कोई भी कार्य लेते हैं, अपने हिस्ट्री को अपने देवी देवता से कोई भी कार्य कराने के लिए, अपने कार्य कराने के लिए कोई अर्जी लगाई थी, आपका काम बन गया होगा। आपने अपने देवी देवता को कुछ देने का वचन किया होगा, जागरण या कुछ भी हो सकता है जो आपने बोला होगा अपने देवी देवता को काम कराने से पहले, कि आप मेरा काम करोगे तो मैं आपके लिए ये कर दूंगा। काम होने के बाद आपने वो काम नहीं किया होगा। कुछ लोग होते हैं कि देवी देवता से कार्य कराने के लिए कुछ भी वचन कर देते हैं, या फिर वो उसको दे नहीं पाते, या फिर भूल जाते हैं। इससे पहले तो आपको इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा, अपने देवी देवता का कुछ भी बोल रखा है उसको पूरा करें। आप किसी भी देवी देवता का भोग प्रसाद जागरण या कुछ भी बोल रखा उसका पूरा नहीं करेंगे, तो आपके शीश पर आने वाली सवारी नहीं आपसे बात करेगी और नहीं आपका काम करेगी। जब आप यह कार्य कर देते हो, हम जो बोल रखा उसका भोग दे देते हो, तो आपकी सवारी बोलना शुरू कर देती है। तो कारण है, जो सबसे बड़ा कारण है कि जिसके कारण से ये देवी देवता नहीं बोलते। देखिए, जो सवारी आपके शीश पर आती है, आपके पूरे शरीर में उसका पूर्ण रूप से आना बहुत ज़रूरी होता है। बहुत सारे लोगों को ये जानकारी नहीं होती है कि हमारे शीश पर जो सवारी आ रही है पूर्ण रूप से आ रही है या नहीं। हर एक वीडियो में आपको बताता हूँ, जब भी आप भक्ति या भक्ताई में बढ़ना चाहते हैं, तो सबसे पहले आप अपना गुरु बनाएं। आप पूजा पाठ करते हैं, जब आप कोई साधना करते हैं, आपको बहुत सारे अनुभव होते हैं, के माध्यम से आपको बहुत सारे दिखाई देते हैं, जिसका अर्थ आपको आपके गुरु समझाते हैं। भक्त भक्ताई के स्तर पर आप भक्त भक्ताई के उसमें कितने स्तर पर पहुंच चुके हैं। भक्त भक्ताई के में जब आप गुरु बनाकर चलते हैं, तो 99% आपकी सवारी बोलना शुरू कर देती है। जब भी आपकी शीश पर कोई सवारी आएगी, तो वह खुल कर ही आएगी। कुछ देर में वो आपसे बातें करना भी शुरू कर देगी, आपके सारे काम भी बनाएगी। साथ ही आप किसी के सामने वाले की पूछा दोगे, तो आपको उसके बारे में भूत भविष्य और वर्तमान के बारे में सब कुछ बता देगी। मैं आपसे उम्मीद करता हूँ जो जानकारी मैंने आपको दिया आपको अच्छी लगी होंगी। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें।